हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अब हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 24 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 24D अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन क्या है वो अपन डिस्कस करते हैं। देखो भी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। तो लेट कर लीजिए कि लेट, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the intersection of the plane फर्स्ट एंड प्लेन सेकंड। ठीक है भाई, प्लेन सेकंड। तो इसकी इक्वेशन क्या मिली आपको, जानते हैं ना फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में पुट कर दो। 2x + 3y - z+1 प्लस लेमडा इंटू x + y - 2z + 3 = 0, है ना। 0 + 0 लेमडा कितना, 0 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, थोड़ा सा और सोल्व करेंगे अपने इसको, ठीक है ना। देखो 2x + 3y - z+1 प्लस लेमडा x प्लस लेमडा y - 2 लेमडा z प्लस 3 लेमडा = 0। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से और यहां से आप कॉमन निकाल दीजिए। तो 2 + लेमडा इंटू में x प्लस 3 प्लस लेमडा इंटू में y प्लस -1 - 2 लेमडा इंटू में z, फिर 1 + 3 लेमडा = कितना, 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 के आगे देखो कंडीशन क्या दी हुई है आपको। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी ये जो इक्वेशन आई ना प्लेन की, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे प्लेन के। तो इक्वेशन नंबर 4 ही है ना प्लेन की। 4 परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कौन सा प्लेन है, 3x - y - 2z - 4 = 0। 3x - y - 2z - 4 = 0, ये आ जाएंगे। ठीक है भाई, अब इसके परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन की जो डायरेक्शन रेशियोज है ना, डायरेक्शन रेशियोज वो क्या मिले आपको, 3, -1, -2, ये मिलेंगे ना। आप जानते हो कि दो प्लेन जब परपेंडिकुलर होते हैं ना तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज ये और ये, इसका मल्टीप्लाई इस 3 के साथ में, तो 3 इंटू में 2 प्लस लेमडा, फिर -1 इंटू में 3 प्लस लेमडा, फिर -2 इंटू में -1 2 लेमडा = में कितना, 0। यहां से वैल्यू आ गई 6 प्लस में 3 लेमडा -3 माइनस लेमडा प्लस 2 प्लस 4 लेमडा = कितना, 0। ये और ये और ये मिलके कितना, 3 और 5, और ये 7 और ये प्लस का 6 लेमडा = में कितना, 0। तो लेमडा की वैल्यू डायरेक्ट लिख दे, कितना आ जाएगा, 5/6 लेमडा, सॉरी लेमडा = कितना, -5/6। अब इस लेमडा की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। तो पुट लेमडा = -5/6 इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3x + 3y 2x + 3y
माइनस जेड प्लस वन इंटू और लेमडा की वैल्यू कितनी है, -5 है, तो -5/6 इंटू में x प्लस वाई -2z+3 इक्वल टू में कितना, 0। पूरी इक्वेशन को 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन को 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 12x प्लस 18y -6z+6 माइनस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 तो कैंसिल आउट, 5 बचेगा, 5 का मल्टीप्लाई करवा दो तो 5x माइनस 5y प्लस 10z माइनस 15 इक्वल टू 0। ये तो हो गया आपका 12x और ये हो गया 5x, कितना मिलेगा 7x। ये हो गया 18 और ये -5, तो ये आ जाएगा प्लस का 13y और ये आ जाएगा प्लस का 4z, फिर ये आ जाएगा आपका माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी भाई। क्वेश्चन नंबर 7x प्लस 13y प्लस 4z माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 6 में गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी इस पॉइंट से तो पास कर रहे हैं, ठीक है ना। आर वेक्टर ले लेता हूं पासिंग पॉइंट को, आर वेक्टर इक्वल टू 2ik प्लस jk माइनस kk एंड द पासिंग थ्रू द लाइन, ठीक है ना। पहले प्लेन लिखता हूं, आर वेक्टर डॉट आई के प्लस 3jk माइनस kk इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आर वेक्टर डॉट jk प्लस 2kk इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी आपको सेम की सेम ये लाइन यहां पे लिख देनी है, ठीक है, कि लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन फर्स्ट और सेकंड, यानी इन दोनों प्लेन की जो लाइन है ना, इंटरसेक्शन लाइन, वहां से एक प्लेन पास कर रहा है, उसकी इक्वेशन क्या है, क्या इक्वेशन लिखवाई हुई, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लेमडा इंटू n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस लेमडा इंटू d2। तो आर वेक्टर की वैल्यू तो बाद में पुट करेंगे अपन, एन वेक्टर की वैल्यू ये रही, ठीक है ना, एन वेक्टर की वैल्यू आई के प्लस 3jk माइनस kk, इस पूरे का मल्टीप्लाई यानी इसका सम लेमडा इंटू n2 वेक्टर, n2 वेक्टर ये रहा आपका, इक्वल टू 0 प्लस 0 इंटू लेमडा, ठीक है ना, लेमडा इंटू 0। चलिए, ये आपकी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है ना, इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर थर्ड पासेज थ्रू द वेक्टर, वेक्टर गिवन है यहां पे, कौन सा वेक्टर है, 2ik प्लस jk माइनस kk। तो ये आर वेक्टर की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, है ना, आर वेक्टर मैंने इसको ले लिया है, पुट कर दीजिए, 2ik प्लस jk माइनस kk, इसका डॉट प्रोडक्ट मैं इसके साथ में करवाऊंगा। तो पहले इसको आप वेक्टर फॉर्म, यानी ये जो है ना, इसके अंदर ये वेक्टर ऐड हो रहा है, तो इसका एक वेक्टर निकाल दीजिए, सिंगल वेक्टर। तो 1 प्लस 1, 1 नहीं 0 है ना, 0 लेमडा इंटू में आई केफ, फिर 3 प्लस 1 लेमडा इंटू में जे केफ, फिर -1 प्लस 2 लेमडा इंटू में के केफ और इक्वल टू में कितना आपका 0। अब इस पूरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ में कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू आ गई 2 इंटू 1 प्लस 0 लेमडा प्लस 1 इंटू 3 प्लस लेमडा -1 इंटू -1 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू में कितना 0। यहां से मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूं तो 2 प्लस 3 प्लस 1 लेमडा प्लस 1 माइनस 2 लेमडा इक्वल टू में कितना 0। यहां से 2 3 और 1 कितना 6, तो 6 माइनस लेमडा इक्वल टू 0।
यहां से लेमडा इक्वल टू कितना आ गया 6 आ जाएगा। अब इस पूरे की वैल्यू में लेमडा इक्वल टू 6 इक्वेशन में पुट कर दूं, कौन सी में, थर्ड में, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा आपका। तो पुट लेमडा इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आर वेक्टर डॉट आई केप प्लस 3 जे केप माइनस के केप, फिर माइनस प्लस 6 इंटू में जे केप प्लस 2 के केप और 0 प्लस 0 इंटू लेमडा। यहां से मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर डॉट आई केप प्लस 3 जे केप माइनस के केप प्लस 6 जे केप प्लस 12 के केप इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर डॉट ये और ये कितना 7 आई, सॉरी आई केप तो एक ही है ना, आई केप प्लस और ये कितना 9 जे केप और ये कितना प्लस का 11 के केफ इक्वल टू में कितना 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करें। तो 7 देख लीजिए। 7 में क्या गिवन है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड हुज द, ये है भाई समझना। सबसे पहले तो प्लेन गिवन है x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड ये कौन सा हो गया भाई 7th वाला ना, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो लेट करता हूं इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट की बात है यहां पे, ठीक है ना, एक पॉइंट से पास करेगा। वो इक्वेशन क्या होती है x माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू में 0। पासेस कहां से कर रहा है, पासेस पॉइंट क्या है आपका, पासेस पॉइंट क्या है भाई, पासेस पॉइंट आपका 1,4, माइनस का 2, इसको यहां पे पुट कर दीजिए। तो x माइनस 1 प्लस बी इंटू वाई माइनस 4 प्लस सी इंटू जेड प्लस 2 इक्वल टू में कितना 0, इक्वल टू कितना 0 एंड द परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन। ठीक है ना, यानी इन दोनों प्लेन की जो इंटरसेक्शन वाली लाइन है ना उसके क्या है परपेंडिकुलर है। तो आप एक काम करो, इस प्लेन को परपेंडिकुलर करने के लिए, यानी ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, फर्स्ट आ गई। मुझे ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इंटरसेक्शन वाली लाइन को तो छोड़ो, ठीक है ना, और आपको ध्यान में रखना है कि दो प्लेन उसके परपेंडिकुलर है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, और 2x माइनस वाई प्लस 3 जेड इक्वल टू 18, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन अपन जानते हैं कि दो प्लेन जब परपेंडिकुलर होते हैं ना, क्या दो प्लेन जब परपेंडिकुलर होंगे तो टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो क्या कंडीशन होती है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0, यही होती ना। अब जो इक्वेशन है इसको मैं यहां पे सोल्व करता हूं, देखो भाई जब दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो सबसे पहले इन दोनों का आप परपेंडिकुलर कर लो, है गिवन आपको। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट
इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इन दोनों को डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल होगा ना। तो a इंटू में 1 प्लस b इंटू में 1 प्लस c इंटू में 1 इक्वल टू 0, यानी a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। उसके बाद में इसका और इसका मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट परपेंडिकुलर टू इक्वेशन नंबर थर्ड। तो a का मल्टीप्लाई 2 के साथ में, और फिर b का मल्टीप्लाई -1 के साथ में, -1 के साथ में, और c का मल्टीप्लाई 3 के साथ में इक्वल टू 0। यहां से क्या इक्वेशन मिली, 2a माइनस बी प्लस 3c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए। तो मैं इनको दोनों को सोल्व करूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो कितना आएगा, 1 माइनस 1 1 और ये 3। फिर माइनस b की वैल्यू आ जाएगी 1 2 1 3, और c की वैल्यू आ जाएगी 1 2 और 1 माइनस 1। सोल्व कर लो इसको। a 3 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1, माइनस b 3 माइनस 2, फिर c की वैल्यू -1 -2। तो आपकी वैल्यू आ गई a अपॉन में 4 माइनस b अपॉन में -+1 और c अपॉन में -3। पूरी इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू आ गई a अपॉन में -4 और ये b अपॉन में 1 और c अपॉन में 3, ये आ जाएगा। तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई, a की वैल्यू तो इसको आप k पुट कर दो लेट करके, या लैम्डा पुट कर दो, एक ही बात है। तो -4 के, b की वैल्यू आ गई k, और c की वैल्यू कितनी आ गई 3k। c की वैल्यू कितनी आ गई 3k। यहां से इस पूरे को आप पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, ए बी सी की वैल्यू आप पुट कर दो। तो पुट a, b, c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट में मैं पुट करूं तो 4k इंटू में x माइनस 1, ठीक है ना। एक काम करो ना, यहां से आप ये माइनस प्लस का लफड़ा रहेगा, इसको रहने दो, आप माइनस से रहने दो। यानी ये जो वैल्यू है ना, इसको आप k की इक्वल पुट कर लो। तो ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा। तो ये +4k, फिर है -k, और फिर y -4, फिर c की वैल्यू है -3k, और ये z+2 इक्वल टू में कितना 0। पूरी इक्वेशन को आप k से डिवाइड कर दीजिए। तो ये k से डिवाइड होगा तो k कैंसिल आउट, इसका भी k कैंसिल आउट, y-4, और इसका भी k कैंसिल आउट। तो z+2 इक्वल टू में कितना 0। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 4k -4 -y+4 -3z -6 इक्वल टू 0। यहां से -4 से ये +4 कैंसिल आउट, तो 4x -y -3z -6 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी, जो क्या है इस पॉइंट से तो पास कर रही है और इन दोनों प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपन 8 को डिस्कस करते हैं। एट में क्या गिवन आपको कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। दो प्लेन दे दिए, x + 3y + 6 इक्वल टू 0 और 3x - y -4z इक्वल टू में 0। हु इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज यूनिटी। यानी d की वैल्यू डिस्टेंस क्या है आपकी 1 है, यूनिटी है भाई। ये अपन यूज करेंगे, चलिए करते हैं।
सबसे पहले इन दोनों के इंटरसेक्शन वाली लाइन की वहां से जो पास करेगी ना वो प्लेन की इक्वेशन अपन फाइंड आउट करते हैं। तो लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the intersection of plane passing through the intersection of plane फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या इक्वेशन आई, x प्लस 3y प्लस 6 प्लस लेमड़ा इंटू 3x माइनस वाई माइनस 4z इक्वल टू में कितना 0। यहां पे आपको लेमड़ा की वैल्यू पुट करनी है और इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा सोल्व कर लूं तो देखो, इन दोनों में से मैं x को कॉमन निकाल दूं तो 1 प्लस 3 लेमड़ा इंटू में x आ गया, फिर 3 माइनस लेमड़ा इंटू में y आ गया। z यहां पे है नहीं है और z यहां पे तो 4 लेमड़ा इंटू में z, फिर है ये आपका प्लस का 6, ठीक है ना, ये है आपका प्लस का 6। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, माइनस और ये प्लस, बात एक ही है वैसे तो, चलो लिख दो आप, है ना, ऐसे। या ऐसे देखो, क्या लिख दूं इसको मैं, 0 माइनस 4 लेमड़ा इंटू में z प्लस 6 इक्वल, ये आपकी इक्वेशन 4। ठीक है भाई। अब देखो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को लेते हैं अपन, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक की अपन प्लेन के अंदर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, है ना, इसके बारे में हेडिंग तो आएगी आगे, लेकिन इसके बारे में अपन बीच में डिस्कस भी कर रहे थे बार बार। तो वो क्या है वो देख लीजिए थोड़ा सा, कि मान लीजिए एक प्लेन आपको गिवन है, इस प्लेन का एक पॉइंट है P, x1 y1 z1, और इस प्लेन की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, प्लेन कौन सा आपका ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो इसकी जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी ना वो क्या होगी भाई, मोड ऑफ ax प्लस by प्लस cz प्लस d। इस पूरी इक्वेशन में ये मैं पॉइंट पुट कर दूं तो क्या आएगा, देखो ये जो पॉइंट x है ना, ये x1, ये y1, ये z1 पुट होने के बाद में हो जाएगा, और रूट नीचे क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो इस पूरे प्लेन की डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज यूनिटी, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, अब ओरिजिन जानते ही हो 0,0,0 होता है, और फॉर्मूला मेरा ये रहा, ठीक है ना। या फिर मैं एक बार लिख दूं, d इक्वल टू मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन में कितना आ जाएगा, रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। डिस्टेंस कितना है 1, तो 1 तो यहां पे पुट करो, 1 तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं, और ये प्लेन की इक्वेशन ये रही, ओरिजिन पॉइंट से पास कर रहा है तो इसकी वैल्यू 0, यहां पे 0 पुट करो। देखो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, कि 1 प्लस 3 लेमड़ा के साथ में 0 मल्टीप्लाई, और 3 माइनस लेमड़ा के साथ में 0 मल्टीप्लाई, और 0 माइनस 4 लेमड़ा के साथ में 0 मल्टीप्लाई, और प्लस 6 अपॉन में, और रूट ऑफ ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी इनका होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 3 लेमड़ा का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस लेमड़ा का होल स्क्वायर और माइनस 4 लेमड़ा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से जो वैल्यू आई
इसको तो आप इधर मल्टीप्लाई करवा दो, तो रूट ऑफ 1 + 3 लेमड़ा का होल स्क्वायर, 3 माइनस लेमड़ा का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूं तो 16 इंटू लेमड़ा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में इधर ओनली 6 ही बचा, ये लीजिए 6। अब इस रूट को उठाने के लिए दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो रूट तो हट जाएगा, इसका स्क्वायर 36 और इसको आप ओपन कर दो। 1 का स्क्वायर 1, 3 लेमड़ा का स्क्वायर 9 लेमड़ा स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई तो प्लस का 6 लेमड़ा। इसको मैं सोल्व करूं तो 3 का स्क्वायर 9 माइन प्लस का लेमड़ा स्क्वायर माइनस का 6 लेमड़ा प्लस का 16 लेमड़ा स्क्वायर इक्वल टू में कितना 36। 6 लेमड़ा प्लस 6 लेमड़ा से कैंसिल आउट, ये तो कितना 25 और ये कितना 26 लेमड़ा स्क्वायर, ये 1 और ये आपका प्लस का 10 इक्वल टू में कितना 36। तो 26 लेमड़ा स्क्वायर इक्वल टू 26 और लेमड़ा स्क्वायर इक्वल टू 1 और लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई ±1। लेमड़ा की वैल्यू आपको 2 मिल गई यहां पे। इन दोनों में से एक को आप पुट करो, दोनों को ही पुट करना पड़ेगा लेकिन पहले एक को पुट करता हूं। देखो कि पुट लेमड़ा इक्वल टू 1 किसमें, इन इक्वेशन नंबर 3, यहीं पे तो पुट होगा तभी तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगा, तो यहां पे पुट कर दो। तो x + 3y + 6 प्लस 1 इंटू 3x - y - 4z इक्वल टू 0, क्या इक्वेशन मिली 4x प्लस में 2y - 4z और प्लस 6 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है ना। तो 2x + y - 2z + 3 इक्वल टू 0, ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन एक तो ये। और दूसरी देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, दूसरे के अंदर क्या करना है आपको, लेमड़ा की वैल्यू -1 पुट कर दो, किसमें, इन इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। क्या मिला x + 3y + 6, इस -1 को मैं यहां से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा -3x प्लस का y प्लस का 4z इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा माइनस का 2x और ये आ जाएगा 4y प्लस 4z प्लस 6 इक्वल टू 0। -2 से आप डिवाइड कर दो तो ये तो x और ये माइनस का 2y, ये माइनस का 2z, ये -3 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन दूसरी। जब लेमड़ा की वैल्यू 1 हो तब तो इक्वेशन नंबर ये आएगी, और जब लेमड़ा की वैल्यू -1 हो तब आपकी इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन ये आएगी। एक तो आ रही है, ठीक है ना, एक नहीं आ रही है, प्लस माइनस का गड़बड़ा रहा है। ये तो आ गई ना, 2x + y - 2z + 3 इक्वल टू 0, और ये माइनस है भाई, और मैंने यहाँ पे x + 2y यहाँ पे प्लस है, ये प्लस क्यों आया, रीजन दोबारा देख लो। इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 3x, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का, और इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका प्लस का, ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2x, ये 4y, ये ठीक है भाई, ये आपकी बुक में प्लस है, अपना माइनस ही आ रहा है, तो थोड़ी सी करेक्शन हो सकती है और थोड़ी सी कैलकुलेशन आप देख लेना, क्योंकि इसी इक्वेशन से ये आपका सही आ रहा है तो ये भी तो सही आना चाहिए ना, तो अपना तो ये आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको देख लेना भाई, ठीक है ना, इतना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, मेन तो वही है आपके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।